में सर हम बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल नहीं रह गए, क्योंकि हमारी बहुत सारी ज़िंदगी सोशल मीडिया पे जा रही है, बहुत सारा हमारा समय जो है वो ऑफिसेज में जा रहा है, नहीं तो बच्चों का पढ़ाई में जा रहा है। तो ऐसे में शांति बहुत ज़रूरी है। तो बस वो 5 मिनट की तकनीक मैं सभी दर्शकों के लिए आपसे जानना चाहूँगी। तो पहले ये हर एक इंसान कर सकता है, चाहे वो किसी भी तबके से आता हो, गोरा चिट्टा छोटा बड़ा, किसी भी जाति पाति का हो, किसी भी देश का हो, क्योंकि ये कुंडलिनी शक्ति उसके हर एक की रीढ़ की हड्डी में ये समाई है। और इसको जागने के लिए केवल आपको शुद्ध इच्छा करनी है। हमारे शरीर के 3 भाग हैं, एक लेफ्ट, एक राइट और एक सेंटर। लेफ्ट जो है वो हमारे पास्ट से कनेक्टेड है, राइट जो है हमारे फ्यूचर से कनेक्टेड है। माने पास्ट मैंने हम अपने बहुत सोच विचारों में रहते हैं और हम फ्यूचर के बारे में बहुत सोचते हैं। तो ये सारे सोच विचार की ज़िंदगी हमारी हम बसर कर रहे हैं। और जो सेंटर है, जिसको हम कहते हैं सुषुम्ना का पाथ, जिसको एवोल्यूशनरी पाथ कहा जाता है, उसमें ये शक्ति नीचे विराजमान है, जिसको जगाने से ये आपकी शुद्ध इच्छा से, माने आपके ऊपर ये मढ़ा नहीं जा सकता, माने आपको इसको मांगना पड़ेगा। पर इसके पीछे भी एक राज है कि क्यों मांग रहे हैं हम लोग, हम कर ही क्यों रहे हैं ये काम। हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम लोग परेशान हैं, हम लोग दुखी हैं, हमारे को कोई ना कोई चीज़ सता रही है, वो हमारे विचारों के थ्रू, क्योंकि हमारे अलग अलग किस्म के एक्सपीरियंसेस हैं और अलग अलग किस्म के रिश्ते हैं, और उनको निभाने के लिए हमको कितना जूझना पड़ता है ज़िंदगी के साथ और कितनी तकलीफ़ों से गुजरना पड़ता है। और ये हर इंसान की कहानी है। तो इसको ख़त्म कैसे किया जाए, अपने अंदर वो शक्ति निहित किया जाए कि हम उस शक्ति को ग्रहण करके और फिर उसको अपने अंदर से अपने आप को जान जाते हैं। जैसे ही हम अपने आप को जानते हैं, हमारे अंदर की सारी जो विचार हैं ये बंद हो जाते हैं। तो कुंडलिनी के जागरण से पहला आपका जो एक्सपीरियंस है वो है निर्विचारिता। और निर्विचारित होने के बाद आपके अंदर वो शक्ति जब आती है तो आप उसकी प्रवाह अपने हाथों में महसूस कर सकते हैं। यदि आप में ये इच्छा है करने की तो अपने जूते उतार लें और जो ज़मीन पर बैठे हैं ज़मीन पर बैठे रहें और दोनों हाथ आप करें मेरी ओर। मैं यहाँ माँ का चित्र आपके सामने रख रहा हूँ। अब आप दोनों हाथ मेरी ओर करें और इस चित्र को देखें और देखते देखते आप कोई भी विचार न करें। हम सब भी करते हैं जी, मुझे भी बताइए। दोनों हाथ खोलें, दोनों हाथ खोलें, दोनों हाथ खोलें। जी जी जी। और बिना किसी सोच के आप ऐसा करें कि बिना किसी सोच के, बिना झिझक के आप अपने हृदय से मांगे कि हे माँ, मेरी कुंडलिनी शक्ति को जगा दो और मुझे मेरा आत्म साक्षात्कार प्रदान करो। आपकी कुंडलिनी शक्ति श्री माता जी की कृपा से स्वयं जाग जाती है जब आप ये शुद्ध इच्छा को प्रकट करते हैं। और आपको बस कुछ नहीं करना है, एक हाथ आप लेफ्ट हैंड ऐसे खोल के रखिए और राइट हैंड जो है वो धरती की ओर थोड़ी देर के लिए रख दीजिए, ताकि आपकी जो लेफ्ट नाड़ी है, जो आपकी ईडा नाड़ी है, जो इच्छा की नाड़ी है, उसमें जो भी त्रुटियां हैं, जो भी तकलीफें हैं, जो भी मन मटाव जो आपके जीवन में चल रहा है, हलचल, वो ये धरती माँ को बोलो कि खींच ले। तो आप अपने हृदय में कहेंगे, हे माँ, मेरी लेफ्ट साइड की हर तकलीफ को आप इस धरती माँ में लीन कर दें। हम माँ क्यों कहते हैं? क्योंकि ये हमारी आध्यात्मिक माँ है। माता जी को हमने अपनी आध्यात्मिक माँ समझा है। एक हमारी जन्मदायी माँ होती है और एक हमारी आध्यात्मिक माँ होती है। तो थोड़ी देर में आपको महसूस होगा कि लेफ्ट हैंड में आपके थोड़ी थोड़ी सी या चैतन्य की लहरें शुरू हो जाएंगी। क्योंकि समय कम है, मैं ज़्यादा नहीं लूँगा। अब आप इस हाथ को वापस अपने सामने ले आएं और राइट को आप आकाश की ओर कर लें। लेफ्ट हैंड को आप आकाश की ओर कर लें और राइट हैंड श्री माता जी की तस्वीर की ओर कर लें। अब आप कहेंगे कि हे माँ, मेरे अंदर की जितनी भी गर्मी है, मेरे राइट साइड की जितने भी मेरे सोच विचार हैं, जो भविष्य के बारे में सोचते रहते हैं, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, ऐसा होगा, वैसा होगा, वो सब माँ मैं चाहता हूँ कि ये आकाश तत्व में लीन हो जाए और मेरे अंदर के ये सब विचारों को आप बंद कर दीजिए। मुझे केवल अपने अंदर शांति चाहिए, मुझे निर्विचारिता चाहिए।
सारी गर्मी को हिमालय की ओर छोड़ दें। हिमालय की तरफ आपका हाथ जा रहा है ऊपर आकाश को, और ये गर्मी सारी हिमालय में छोड़ दें। माँ, मैं कुछ नहीं करता, केवल आप ही सब कुछ करती हैं। आप ही देती हैं और आप ही उसको भोगती हैं और आप ही इंजॉय करती हैं। मैं तो केवल एक मात्र आपका एक बच्चा हूँ, जो मैं केवल चाहता हूँ कि मैं सुखी हो जाऊं और संसार को सुखी होते देखूं। बिल्कुल। जैसे ही आपने ये दोनों इच्छाएं अपने हृदय से करी, तब आप दोनों हाथ श्री माता जी की ओर करें और अपने चित्त को अपने सहस्त्रार के ऊपर लगा के, अब आप चाहें तो अपने हाथ को यहाँ रख सकते हैं और अपनी चमड़ी को 7 बार घुमाएं क्लॉकवाइज, जहाँ पे आपका तालू भाग है सर के ऊपर। हथेली को अच्छी तरह तान लें और सेंटर ऑफ द पाम से आप इसको 7 बार घड़ियाल की तरह चमड़ी को घुमाएं और हर बार आप कहें कि हे माँ, मुझे मेरा आत्म साक्षात्कार प्रदान करें। हे माँ, मुझे मेरा आत्म साक्षात्कार प्रदान करें। माँ, मुझे मेरा आत्म साक्षात्कार प्रदान करें। 7 बार कहिए, 7 बार घुमाइए। अब आप अपना हाथ थोड़ा 2-4 इंच ऊपर ले जाइए और महसूस कीजिए कि आपके सर के बीच में से कोई ठंडी या गर्म हवा आ रही, हथेली को छू रही। अब आप इस हाथ को नीचे ले आए और लेफ्ट हैंड से उसी जगह पे देखें जहां पे आपने दबाया था। थोड़ा 2-4 इंच ऊपर नीचे करके देखिए, थोड़ा सा जगह घुमा के देखिए। किसी एक जगह पे हथेली में ऐसे लगेगा कि सर के बीच से कोई ठंडी या फुहार आपकी हथेली को छू रही। इसी तरह फिर से राइट हैंड से देखिए, एक बार फिर चेक करें। अब आप दोनों हाथ आकाश की ओर करें, दोनों हाथ, मैं एक ही कर रहा हूं, और ऊपर देखें, आकाश की ओर देखें और कहें, हे प्रभु, हे माँ, क्या ये आपकी प्रेम की शक्ति है? क्या ये परम चैतन्य है? 3 बार कोई भी प्रश्न करें, क्या ये प्रेम की शक्ति है? क्या ये परम चैतन्य है? अब आप दोनों हाथ अपने हृदय के लेवल पे ले आए। अब आप कुछ भी विचार ना करें। अब इस समय आप विचार स्थिति में पहुंच सकते हैं। यदि आपने हृदय से ये कार्य किया है, जो भी हमने आपसे अभी कराया है, और आपको चीज याद रखनी है कि आप आत्मा हैं। आप ये मन, बुद्धि, अहंकार, शरीर नहीं, आप केवल एक आत्मा है और आत्मा बिल्कुल निर्दोष होती है। तो कोई भी किस्म का दोष अपने ऊपर ना लीजिए और सबको क्षमा कीजिए, सबको क्षमा कीजिए। ये ना सोचिए किसी ने आपके साथ क्या किया, बस क्षमाशील हो जाए। बिल्कुल सर। और आप देखेंगे कि आपके मुंह में तेज, हाथों में ठंडी हवा और अच्छा अनुभव, जिसे हम आत्म साक्षात्कार, और जिन्होंने इसको पाया होगा उनको मुबारक हो।